Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था आज, लेकिन ट्रेडर्स ने आज भी कर डाली है मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों पर जाके मामला फंस गया है, तो शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको कि बाजार में आखिर ये पेज फंसा कहां पर है। लेकिन अभी 21,921 के लेवल पे आज जो निफ्टी ओपन हुआ था, तो साफ पता लग रहा था कि ये हिचकोले खाएगा। दिन भर हरे निशान में टिकने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते सरेंडर कर गए। आज के दिन का हाई था 21,964। बिकवाली आई है दोपहर के बाद, 21,726 का लो लगा है। क्लोजिंग आई है 21,771 के लेवल पे 82 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। लेकिन अगर आप पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस का पैटर्न देखोगे तो दोपहर का सेशन प्रॉफिट बुकिंग के नाम रहता है। आज भी ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर ले जाकर पटक दिया। निफ्टी बैंक 45,825 के लेवल पे हुआ है बंद, 145 अंक गवाकर। और सेंसेक्स 71,731 के लेवल पे हुआ है बंद, 354 अंक उड़ गए। फिर ऊपर ले गए, टिक नहीं पाए। आज के दिन का निफ्टी का हाई है 21,964, क्लोजिंग आई है 21,771 के लेवल की, यानी कि 193 पॉइंट्स ऊपर से टूट गए। निफ्टी बैंक आज का हाई है 46,048 के लेवल का, क्लोजिंग आई है 45,825, यानी कि ऊपरी स्तरों पर 223 अंकों का दबाव। निफ्टी रिलेटिवली लेटर हाफ में ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि जिन स्टॉक्स की वजह से निफ्टी पे दबाव आया, उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज 27 अंकों का योगदान इसकी तरफ से। भारतीय एयरटेल, जिसके नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसमें आज 21 पॉइंट्स का योगदान रहा गिरावट में। बजाज फाइनेंस, एल&टी, HUL, इनकी वजह से आज दबाव आया। जो तेजी बनी उसमें टाटा मोटर्स शुरू में उछल गया था, नतीजे इतने दमदार थे, ट्रेडर्स एकदम से एक्साइट हो गए और एकदम से आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिली। 18 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से रहा पॉजिटिव साइड पे। सन फार्मा दोपहर में चलता हुआ नजर आया। कोल इंडिया शानदार तेजी, रिकॉर्ड लेवल्स लगा दिए स्टॉक ने। M&M, पावर ग्रिड, यहां पर तेजी थी। एडवांसेस थे निफ्टी के 17 चढ़ने वाले और 33 गिरने वाले। जो सबसे तेज चला है वो है टाटा मोटर्स, करीब करीब 6% आज के दिन का रिटर्न है। कोल इंडिया 5% उछलता हुआ नजर आया, रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर गया। BPCL 3% चढ़ गया, सन फार्मा 3% और सिप्ला में भी करीब करीब 3% के रिटर्न आए। निफ्टी लूजर्स में UPL आज डैमेज था, बहुत ही तगड़ी डेंट इस स्टॉक में आज के सत्र में पड़ा है। 11% की गिरावट और नतीजे बाजार को बेहद खराब लगे। स्टॉक की धुलाई हो गई आज। बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक जहां पर 3.25% की गिरावट देखने को मिली। भारतीय एयरटेल 3% ज्यादा गिर गया। HDFC लाइफ और ग्रासिम में भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। F&O गेनर्स में IOC नजर आएगा आपको, करीब करीब 7% उछला है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स 5.5% ऊपर रहा। स्टील अथॉरिटी बहुत ही जोरदार खरीदारी शुरुआती सत्र में लग गई थी, 5.5% की तेजी बनी। M6 इंडिया तो गजब की चाल दिखा रहा है और आज भी 5.25% ऊपर रहा। कोल इंडिया भी आज तेज होता हुआ नजर आया, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। F&O लूजर्स में आज UPL ही नजर आएगा आपको। इनफैक्ट आज केमिकल स्टॉक्स की धुलाई हो गई UPL की वजह से। केमिकल स्टॉक में आज UPL जो दिग्गज है, निफ्टी का जो कंपोनेंट है, उसमें ही 11% गिरावट थी, तो बाकी तो आज होश ही उड़ गए केमिकल स्टॉक्स के। श्री सीमेंट 5% नीचे रहा। ऑरबिंदो फार्मा, UBL, बजाज फाइनेंस आज F&O में यहां पर दबाव बनता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स की सूची ऐसी मार्केट में भी बहुत बड़ी है जहां पर तेजी बनी है, तो काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है। इंडेक्स को तो नहीं चढ़ने दे रहे, लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स में देखोगे तो बहुत ही गजब की खरीदारी कई स्टॉक्स में देखने को मिली है। इसमें आज यूनिकिम लैब्स 20% अपर सर्किट लॉग, कॉन्फिडेंस पेट्रो लगभग 13% उछला है। साथ ही साथ MMTC एक स्टॉक था जहां पर तेजी, इनफैक्ट आज भी सरकारी कंपनियां जो थी वो लाइमलाइट में थी, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक। MMTC, NIACL, GIC, RE, ये स्टॉक्स आज के सत्र में बहुत शानदार तेजी शो कर रहे थे। पावर इंडिया 8.5% उछला है। रेडिंगटन का स्टॉक 8% चढ़ा है। बजाज हिंदुस्तान, जिंदल वर्ल्ड जैसे स्टॉक 7% से 7.25% तेज हुए। राइट्स, वैसे तो रेलवे स्टॉक्स नहीं चले आज, राइट्स एक्सेप्शन था, इस स्टॉक में 7% की तेजी आई। IDBI, वाटेक वबाग, ग्रेफाइट, आनंद राठी, इन स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई है और 6% से 7% के रिटर्न इन स्टॉक्स में बने हैं। एक स्टॉक का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मिड कैप नहीं है भैया ये स्टॉक, ये बहुत ही बड़ा स्टॉक मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है LIC। 1000 रुपए के पार पहुंच गया आज के सत्र में इंट्राडे में, और आज 1028 का रिकॉर्ड हाई LIC ने लगाया है। आज NSE पर शेयर 5.6% चढ़कर 998.85 के लेवल पे बंद हुआ है। अब इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग यह है कि LIC का जो मार्केट कैप है वो पहुंच गया 6.32 लाख करोड़ रुपीस, और ये SBI से ज्यादा है। SBI का मार्केट कैप है 5.8 लाख करोड़ रुपीस। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जोरदार खरीद स्टॉक में लगी है। 3 महीने में 47% चढ़ चुका है स्टॉक। और जो मैं कह रहा हूं मार्केट कैप के लिहाज से इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, सिर्फ 6 ऐसी कंपनियां हैं, निफ्टी की 6 ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप LIC से ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, बस यही है।
इन्हीं का ही मार्केट कैप LIC से ज्यादा है, बाकी सबका कम है। तो ऐसा जबरदस्त इसमें निचले स्रोत से प्रॉफिट मिला है निवेशकों को पिछले कुछ दिनों में, तो इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। और कारण भी यही है ना कि PSU स्टॉक्स में जो जिस तरीके की तेजी बनी है, तो LIC के पास होल्डिंग PSU स्टॉक्स की बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में एक्शन बहुत स्ट्रांग है। और एक और खेल हो गया आज मार्केट में, वो था पेटीएम पिछले कुछ दिनों से लगातार धुलाई हो रही है। 20% के लोअर सर्किट देखे और अब 10% कर दिया रिवाइज करके सर्किट को, तो आज फिर से खुला ही 10% नीचे, तो लोअर सर्किट लग गया। लेकिन जो खेल हो गया वो था ये कि जियो फाइनेंशियल का शेयर चढ़ने लग गया। 14% जियो फाइनेंशियल आज के दिन का रिटर्न आया है। और बहुत अटकलें लग गई कि जो वॉलेट कारोबार है पेटीएम का, उसमें उसको जियो फाइनेंशियल और HDFC बैंक ये प्रबल दावेदार हैं उसको खरीदने के। लेकिन ये मीडिया के हवाले से खबर थी, कंपनियों ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, खंडन भी आ सकता है, पर इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं मार्केट पे। तो जियो फाइनेंशियल बहुत तेज था आज, 14% ऊपर। एक और स्टॉक था फिनो पेमेंट्स बैंक, इसका स्टॉक 20% ऊपर था। तो किसी का घाटा किसी का मुनाफा, बाजार इसी का ही नाम है। और ये हुआ है आज खेल। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम 10% की धुलाई हुई। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्री 8.5% टूटा। बैंक ऑफ इंडिया, GHCL, वक्रांगी 7%, 8.5% ढेर हो गए। इंजीनियर्स इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रोलेक्स रिंग्स, DBL, टेक्समैको रेल, दीपक फर्टिलाइजर, देवयानी, HCC, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो सरकारी बैंक्स नजर आएंगे। आज छोटे बैंक, जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी चाल। तो आज यूको बैंक 15% ऊपर, IOB 12% ऊपर, PSB 7.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक यहां पर तेजी देखने को मिली। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया टूटा है आज। इसके अलावा फार्मा में ल्यूपिन 4.5% ऊपर था। टोरेंट फार्मा, बायोकॉन 4.25% से 4.25% के आसपास के गेंस दे रहे थे। सन फार्मा, सिप्ला में भी एक्टिविटी तेज थी। ऑटो में तो टाटा मोटर्स ने कमान संभाली हुई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन पोस्ट रिजल्ट्स। अशोक लेलैंड भी चढ़ गया नतीजों से पहले 3% ऊपर। भारत फोर्ज, M&M, आयशर मोटर्स में तेजी बनी। एनर्जी स्टॉक्स में IOC सबसे तेज चला है आज 7.5%। इसके अलावा कोल इंडिया, BPCL, ONGC, पावर ग्रिड में एक्टिविटी तेज थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम। जहां पर जो दो स्टॉक्स तेज थे वो था फीनिक्स लिमिटेड और महिंद्रा लाइफस्पेस, 6.5% से 7.25% के रिटर्न। लोधा में भी एक्टिविटी तेज थी, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा टूटे हैं। FMCG में UBL, मैकडॉवल, लिकर से जुड़ी कंपनियां प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही थी, लेकिन रैडिको चढ़ाया आज। इसके अलावा डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल्स का दिन नहीं था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स 2% से करीब 3.25% के आसपास का डेंट पड़ रहा था। HDFC लाइफ, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इनमें 2% से 2.5% की करेक्शन देखने को मिली। और IT भी आज ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे। एम्फेसिस, HCL टेक, LTIM, LTTS, इन्फोसिस, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स का IPO आज से खुला है। 7 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 2.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 147 से 155 रुपीज प्रति शेयर। 920 करोड़ रुपीज का इशू साइज है, जिसमें 600 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू और 320 करोड़ रुपीज का OFS है। कल BLS ई सर्विसेज की लिस्टिंग हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। 162.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। 135 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस रखा गया है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। ये सिंगल डायरेक्शन वाली मार्केट है नहीं, क्योंकि कल से MPC की बैठक शुरू हो जाएगी। 6 से 8 फरवरी MPC की पॉलिसी बैठक है और 8 फरवरी को RBI का फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर। RBI की पॉलिसी है 8 फरवरी को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। लेकिन जो बाजार जानना चाहता है ये कि ये जो बजट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई थी, RBI गवर्नर का इसके ऊपर क्या नजरिया है, वो क्या बयान देते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बॉन्ड मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए, सरकारी बैंक्स के लिए। आपने देखा ही है कितनी जबरदस्त खरीदारी पिछले कुछ दिनों में सरकारी बैंक्स में लगी हुई थी। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगी। और दूसरा, आपको ये भी बताया कि पेटीएम को लेकर बहुत हाहाकार मचा हुआ है इस समय मार्केट में। तो RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला क्यों किया, क्या ऐसा देख लिया भैया, कितनी मुसीबत में है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके ऊपर भी जब सवाल पूछे जाएंगे ना RBI गवर्नर से, तो बाजार उसको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा। और बाजार इस समय ये साफ पता लग रहा है कि हायर लेवल पे जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लोअर लेवल पे जाता है, फिर खरीदारी जाती है। तो ऐसे ही होगा, सपोर्ट पे खरीदारी, रेजिस्टेंस लेवल पे बिकवाली। 22,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रिक्ट इस समय रेजिस्टेंस बना हुआ है। इनफैक्ट आज तो खैर 21,950 के लेवल को भी काउंटर करना बाजार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। नीचे ये भी समझ में आ रहा है कि 21,600 के आसपास 20 दिनों की औसत आती है, तो वहां पर आके सपोर्ट मिल जाएगा। पोजीशन थोड़ी कम रखिए, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढिए। ये बाजार कहीं नहीं भागेगा। हाँ, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट जरूर रहेगी, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर है RBI की पॉलिसी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।